नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं डालमान गांव सरदार शहर चूरू में हूं और आज डालमान गांव के अंदर विशाल भजन संध्या वीर तेजाजी महाराज की है और उसकी तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। लगभग समय अभी शाम के 6 बजने को है और आप देख रहे होंगे लगभग तो तैयारियां हैं। लगातार हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको वैसे कल से अपडेट कर रहे हैं। अभी भी कुछ तो तैयारियों का अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। ये जो बाहर का हिस्सा है, हम कहें तो यहाँ जो तेजा भक्त हैं उनके लिए बैठने के लिए सुचारू जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। बाहर की तरफ यदि आप देखेंगे, एक बार दिखाने का मैं प्रयास करूं तो बाहर की तरफ कई स्टॉल लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से और खाने पीने के जो स्टॉल हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। और आप मेरे पीछे देखेंगे तो लोडर वगैरह जेसीबी, अभी भी जो पार्किंग की व्यवस्थाएं बाहर हैं उनको बेहतर किया जा रहा है क्योंकि बड़ा जनसैलाब यहाँ उमड़ने वाला है। लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास से जो भीड़ है उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पहुँचेंगे। और डालमान गांव के अंदर जो हम बात कर रहे हैं तो विशाल जो तेजा गायन जिस भजन संध्या की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सर्व समाज गांव डालमान के द्वारा है जो रखा गया है। और लगभग इस मंदिर, अभी मंदिर बना नहीं है, आज मूर्ति अनावरण वीर तेजाजी महाराज की इसका कार्यक्रम रखा गया है और इसके साथ साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो रखा गया। आप स्टेज, हम आगे स्टेज की तरफ बढ़े हैं तो स्टेज जो लगभग है वो तैयार हो चुका है। एलईडी लाइट्स वगैरह जो लगनी है वो लग चुकी हैं। इसके साथ साथ जो दरिया बिछने का कार्यक्रम है वो भी हो चुका है। गांव के जो हम कहें मौजूद लोग वो इस वक्त यहाँ आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, जो कि लगातार कई दिनों से इस वक्त लगातार कई दिनों से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और अब इस रूप को लगभग कुछ समय पश्चात जो है ये कार्यक्रम सुचारू रूप से जिस तरीके से समाज, ये पूरा सर्व समाज जिसमें बच्चे से लेके बुजुर्ग 80 वर्ष के उम्र तक के लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुड़े हुए हैं, वो कार्यक्रम कुछ ही समय पश्चात सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और ये हम टेंट की ये व्यवस्थाएं आपको दिखाएं तो लगभग सारी दरियाँ वगैरह, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग सुव्यवस्थित की गई है, पुरुषों के लिए अलग है, छोटे बच्चे जो जनप्रतिनिधि आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, सबके लिए अलग अलग कोटेज के रूप में इनको तैयार किया गया है। क्योंकि लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि मौसम किस तरीके से परिवर्तन हो रहा था। एक बड़ा चिंता का विषय पूरे गांव के लोगों के लिए था कि यदि बारिश बीच में आती है तो किस तरीके से जो ये कार्यक्रम सफल बनाने का जो पूरा एक लंबे समय से चल रही थी उसमें विधान वो डलेगा। लेकिन अभी कुछ मौसम को देखेंगे तो साफ सुथरा अभी मौसम लग रहा है। उम्मीद है कि मौसम अच्छा रहेगा और ये कार्यक्रम विकसित अनुरूप सफल ये कार्यक्रम होगा। यदि मौसम खराब होता है तो वाकई में कार्यक्रम जिसकी व्यवस्थाएं ग्रामीण जो लंबे समय से लगे हुए थे उनकी कहीं ना कहीं निराशा आती, लेकिन अभी फिलहाल मौसम व्यवस्थित है। उस तरफ आप देखेंगे तो लगभग जो वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम वो है और उसके ऊपर की तरफ आने वाले समय में 16 फुट की हाइट है, 16 फुट की हाइट है। उसके ऊपर जो मंदिर भव्य बनने जा रहा है, लगभग 100 फीट की हाइट के साथ वो मंदिर बनेगा। और समय 6 बजने को है, मैं बताऊँ तो पूरे मौजूद लोग विशाल स्टेज भव्य बनकर इस वक्त तैयार है। पूरी लाइटिंग वाइटिंग फाइनल काम इस वक्त चल रहा है और अंतिम रूप कार्यक्रम लाइटिंग का, डीजे का, साउंड का, सेटअप का वो दिया गया है। अब मेरे पीछे वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति दिखेंगे जिसके हनुमान बेनीवाल और तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद इस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी रखा गया। महाराज जी यहाँ पधारे और महाराज जी ने भूमि पूजन है वो किया। उसके बाद तमाम जो गाँव के समर्थक, जो गाँव के मौजूद लोग हैं वो अभी उनसे मिल रहे हैं। तैयारियों की बात करें तो अभी तैयारियाँ जो है लास्ट पड़ाव पे इस वक्त तैयारियाँ चल रही हैं। पूरा गांव के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से इस वक्त अंतिम रूप उनको दिया जाना है। प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं कल से लगातार वो 8 बजे से सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। तमाम सर्व समाज के लोग गांव डालमान के प्रोग्राम को भव्य रूप बनाने के लिए, भव्य विशाल बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए कई दिनों से लगातार प्रयासरत हैं और जुड़े हुए हैं। तो आप भी आज शाम डालमान गाँव के अंदर आइए, 8 बजे से यहाँ प्रोग्राम सुचारू रूप से होगा जिसमें विशाल तेजा गायन है और आपके सबके लाडले हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पधारेंगे। इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे सांसद महोदय राहुल कस्वा हो, तमाम जनप्रतिनिधि हो, वो भी आने। तो एक पूरा हम कहें मैदान इस वक्त सज चुका है। और इसके ऊपर जिस हम बात कर चुके हैं, सुबह भी हमने बात की थी कि जो 16 फीट की हाइट के स्थान पे जो सेकंड जो अगला पड़ाव है उसमें भव्य मंदिर, विशाल मंदिर बनना है। लगभग जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे, ग्रामीणों से जानने की जब बात की कि ये लगभग कितना फुट का, कितनी ऊंचाई का ये मंदिर बनेगा, तो वही बात आ रही थी कि इसकी हाइट जो है लगभग 100 फुट के आसपास दी जाए। तो ये पूरी तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से युद्ध स्तर पर अंतिम दौर के अंदर चल रही हैं। कुछ समय पश्चात प्रोग्राम भव्य रूप से होगा। फिर से हम आपके साथ लाइव के माध्यम से बनेंगे, वीडियोज़ के माध्यम से बनेंगे। तब तक आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए। राम राम से।